उधर महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें 6 बड़े प्रस्ताव पास किए गए। ये सिर्फ प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यूं कहें कि उद्धव गुट के ऐलाने जंग की संपूर्ण प्रस्तावना है। आपको बताते हैं कि वो प्रस्ताव कौन कौन से हैं। शिवसेना में सभी निर्णय लेने का अधिकार पार्टी चीफ के पास होगा, ये पहला प्रस्ताव। बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना के नाम का कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये दूसरा प्रस्ताव। पार्टी से गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार पार्टी चीफ के पास होगा। बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व और मराठी अस्मिता का प्रस्ताव भी पास किया गया। सबसे अहम प्रस्ताव यह पास किया गया कि जिसने पार्टी से गद्दारी की उसे माफी नहीं मिलेगी। एक और अहम प्रस्ताव जो कि पास हुआ है वो ये कि शिवसेना बाला साहेब की थी और उन्हीं की रहेगी। तो महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई बाला साहेब ठाकरे पर आ गई है, क्योंकि शिंदे गुट बार बार बाला साहेब ठाकरे के विचारों की अनदेखी का हवाला देकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहा है। बाला साहेब ठाकरे को लेकर लड़ाई एक कदम और आगे कैसे बढ़ गई है, आपको बताते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर कई तीखे प्रहार किए, कई आरोप लगाए। पहला, उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के नाम के बिना शिंदे गुट वोट मांग कर दिखाए। दूसरा, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की थी और उन्हीं की रहेगी, ये उद्धव ठाकरे ने कहा। शिवसेना मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के लिए लड़ती रहेगी। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे पिता नहीं बल्कि अपने पिता के नाम पर वोट मांगकर दिखाएं। यह भी कहा कि शिंदे पहले नाथ थे लेकिन अब दास हो गए। वहीं गुवाहाटी में मौजूद शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने उद्धव ठाकरे गुट पर निशाना साधा है। कहा है कि असली शिवसेना हम हैं, हमारे नेता शिंदे हैं, हमारे पास 2/3 बहुमत है, हम लोग शिवसेना के ही सदस्य हैं, पार्टी का नया नाम नहीं रखेंगे, जिसके पास 2/3 बहुमत है वही फैसला लेगा। हमारे ऊपर अयोग्य होने का कोई कानून नहीं बनता है, हम बाला साहेब की विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे, डिप्टी स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे, हम शिवसेना के टिकट पर जीतेंगे। आशीष इस वक्त गुवाहाटी से हमारे साथ हैं। आशीष, यहां यानी साफ कर दिया गया है कि कोई नई पार्टी हम नहीं बनाने जा रहे, हम शिवसेना हैं और हम शिवसेना ही रहेंगे और उसी के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, नई पार्टी बनाएंगे गौरव, ये तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। नई पार्टी बनाते ही जो शिवसेना के एमएलएज और इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, और इसीलिए वो एक गुट बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई कानूनी या फिर संवैधानिक उसे जामा नहीं पहना सकते। और इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली लोगों से इमोशनल कनेक्ट करने के लिए इसलिए उन्होंने शिवसेना वाली बाला साहेब ठाकरे नाम की एक पार्टी बनाई है। और अगले आने वाले चुनाव में जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, जब भी चुनाव होंगे, तो उन्हें पार्टी या फिर सिंबल किसी नाम से ऑलरेडी स्टैब्लिश हो। लेकिन ये एमएलए जो मेरे पीछे हैं, इस रेड एंड ब्लू में हैं, ये उस पार्टी का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि अगला इलेक्शन नहीं हो, क्योंकि उसके तहत वो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक और बात आप समझिएगा कि अब ये एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से पता है कि अब कानूनी लड़ाई उन्हें पूरी तरह से लड़नी पड़ेगी और उसी को लेकर वो तैयारियां लगातार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब कानूनी लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं, कोई अलग से नई पार्टी नहीं, शिवसेना का ही नाम होगा, क्योंकि वो जो इमोशनल कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं उसी नाम से जुड़ता है जिस नाम पर ये जीत कर आए।